हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी के अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रैक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके जीएस के जो लगातार क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली सभी वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ध्यान रखना है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ये है आपका बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह जो है सबसे बड़ा ग्रह है। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ध्यान रखना है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ये आपका है बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है सबसे छोटा ग्रह है। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। यह है आपका अमेरिका। अमेरिका जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश कोयले का है। आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। ध्यान रखना है, जापान का मैनचेस्टर आपका ओसाका को कहा जाता है। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपका ए है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है। ध्यान रखना है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से बहने वाली नदी कौन सी है। ये है आपकी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है। ध्यान रखना है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है। ये है आपका तारापुर परमाणु संयंत्र। तारापुर परमाणु संयंत्र जो है भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र है। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है। ध्यान रखना है, काफ़ी पूछा जाता है अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है। ये है आपकी ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि जो है अशोक के शिलालेखों की लिपि है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय नृत्य है। ध्यान रखना है, बिहू किसका लोकप्रिय नृत्य है। ये है आपका असम का। असम का जो है बिहू प्रमुख लोक नृत्य है। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। ध्यान रखना, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। ये आपका स्थित है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो है विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है। आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था। ध्यान रखना है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था। ये कहा था सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। ध्यान रखना है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। ये हुआ था आपका लंदन में। लंदन में जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, छठ पूजा किस राज्य का पर्व है। ध्यान रखना है, छठ पूजा किस राज्य का पर्व है। ये है आपका
बिहार का छठ पूजा प्रमुख पर्व है। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान रखना है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका सरदार पटेल को। सरदार पटेल को देश का लौह पुरुष कहा जाता है। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? ध्यान रखना है, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहा था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल ने जो है महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहा था। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है आपका, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? ध्यान रखना है, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है आपका लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। आपका राइट आंसर डी है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से लगी है? ध्यान रखना है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से लगी है? ये लगी है आपकी अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की जो है सीमा चीन से लगी है। आपका राइट आंसर क्या है? डी है। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? ध्यान रखना है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? ये होती है आपकी 4 जुलाई को। 4 जुलाई को जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ध्यान रखना है, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ये आपका लिया गया है ऋग्वेद से। ऋग्वेद से जो है गायत्री मंत्र लिया गया है। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ध्यान रखना है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर देवनागरी। देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ध्यान रखना, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है आपका, महावीर स्वामी का जन्म किस राजघराने में हुआ था? ध्यान रखना है, महावीर स्वामी का जन्म किस राजघराने में हुआ था? ये हुआ था आपका क्षत्रिय राजघराने में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? ध्यान रखना है, भारतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? ये है आपका तमिलनाडु का। तमिलनाडु का भारतनाट्यम जो है प्रमुख लोक नृत्य है। आपका राइट आंसर सी है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? ध्यान रखना है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का आंसर है तांबा। तांबा का प्रयोग जो है मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है आंसर 35 वर्ष। 35 वर्ष जो है राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र सीमा है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती कब मनाई जाती है? ध्यान रखना है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती कब मनाई जाती है? ये मनाई जाती है आपका 23 जनवरी। 23 जनवरी को जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे? ध्यान रखना है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर
जनरल थे, ये थे आपके सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, आंसर 1964 में। 1964 में गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ध्यान रखना है, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ये है आपकी 30 वर्ष। 30 वर्ष जो है राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ध्यान रखना है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ये है आपकी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ध्यान रखना है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ये है आपका हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। आपका राइट आंसर